नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ एंड व्हेन यू विल कम इन यूनियन विद योर पार्टनर। ठीक है, तो कब और कैसे आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आओगे, ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगी जिनका ऑलरेडी कोई पार्टनर है। ठीक है, एंड उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगी जिनका कोई पार्टनर नहीं है, जो सिंगल है और अपने लिए एक सूटेबल मैच ढूंढ रहे हैं। ठीक है, या नहीं भी ढूँढ रहे हैं, ठीक है बट सिंगल है ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। टोटली अप टू यू। अगर आप देखना चाहें देखें, नहीं देखना चाहें मत देखें, क्योंकि मैंने अभी तक काँच नहीं निकाले तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किसकी एनर्जी आएगी। ओके, तो जब काँच निकलेंगे तब हमें और क्लैरिटी मिलेगी। बट अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होती है, अब वेल एंड गुड देखिए, नहीं होती कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है, उसे चेकआउट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अभी हम देखेंगे कि कब और कैसे होगा आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ। अगेन मैं कोई स्पेसिफाइड कनेक्शन नहीं लेकर आ रही हूँ, ठीक है, तो सी कि क्या आता है। अगर आप अगर आप पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं मेरे साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, नंबर से ही हमें कांटेक्ट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर सकते हो। लेट्स सी। बैक वी हैव 6 चक्रा। तो हमारे पास क्या क्या कार्ड है? हमारे पास 5th चक्रा जो है आर्कएंजल गैब्रियल, देन वी हैव द थिंकिंग वुमन, एंजल ऑफ द लव एंड एप्रिसिएशन, विक्ट्री, कैरिंग कनेक्शन एंड ऑल टाइड अप। ओके, फॉर सम ऑफ यू 5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 5 बर्थ डेट हो सकती है, 5th मंथ ऑफ द ईयर आपका बॉर्न हो सकता है। 5th मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 5th मंथ ऑफ द ईयर। मई, बेसिकली मई ही है। ओके, एंड 14, 23। ओके, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे होगा आपका यूनियन एंड क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दिखाई दे रही है, आप दोनों इंट्यूटिवली हो सकता है काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, तो मे भी हो सकता है 4 भी, या 4th मंथ ऑफ द ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या आपका बर्थडे हो। ठीक है, 4th मंथ ऑफ द ईयर में, या फिर आपका बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे या रिलेशनशिप स्टार्ट हुई हो आपकी 4 को। ठीक है, 4th ऑफ एनी मंथ, 13th ऑफ एनी मंथ, 31st ऑफ एनी मंथ एंड 22 ऑफ एनी मंथ। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं ना, वो ये है कि आप दोनों इंट्यूटिवली तो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हो। कहीं न कहीं आपका जो कनेक्शन है ना, वो इस चीज़ पर है कि आप चाहे एक दूसरे के साथ बातचीत करो या नहीं करो, लेकिन जब भी आपके पार्टनर प्रॉब्लम में होते हैं या आप प्रॉब्लम में होते हैं, कहीं न कहीं आपको एक दूसरे से हिंट मिल जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि गट फीलिंग आपको बता देती है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है। तो ये कहीं न कहीं हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, एक सोल कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, जो इंट्यूटिवली आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करता हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है जब वो कन्वे नहीं हो पाता। मतलब बेसिकली आप दोनों की लव लैंग्वेज हो सकता है एक दूसरे से अलग है, एंड आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस टाइम पर ऐसी एनर्जी में है कि जैसे हम कहते हैं ना कि गिविंग मतलब
ये एनर्जी किस तरीके से मैं बोलूँ, ये मतलब एनर्जी इस तरीके से है कि मैं चाहे कर लूँ कोई भी एफ़र्ट, लेकिन इस कनेक्शन को वर्थ नहीं, मतलब बेसिकली इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है? या इस कनेक्शन को डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जा सकता। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के केस में पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी है, पास्ट के फेलियर हैं, लव कनेक्शन में ब्लॉकेजेस रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम है। एंड बेसिकली माइंडसेट का प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आसपास की सर्कमस्टांसेस सही नहीं है या फिर सिचुएशन सही नहीं है। सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस टेम्परेरी है इस कनेक्शन में, उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं है, उनका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक का माइंडसेट सही नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। उनके हिसाब से अगर मैं देखूँ, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कहीं न कहीं सोचता है कि या तो इस कनेक्शन में मैंने बहुत कुछ दिया है, मुझे कोई रिटर्न में मिला नहीं है, इसलिए वर्थ नहीं है अब इस कनेक्शन का वेट करना, या वर्थ नहीं है इस पार्टनर के लिए कि मैं अब अपनी लाइफ़ का एक भी मिनट स्पेयर करूँ। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि मैं चाहे जो मर्ज़ी कर लूँ, लेकिन इस कनेक्शन को मैं कभी भी अल्टीमेट गोल पर अचीव नहीं करा सकता, इस वजह से भी ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है। या हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ओपन है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर रहा है, एंड सेकंड पर्सन इज़ मोर लाइक वो ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, वर्बल लेवल पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, लव लैंग्वेज आप दोनों की एक दूसरे से अलग हो सकती है। अगेन, लव लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोगों की एक जैसी है, कुछ एक जैसी हो, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं होता, एंड इस वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही हो। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो वर्बल कमिटमेंट्स, वर्बल लेवल पर मतलब सामने वाला पर्सन बोलकर आपको एक्सप्रेस कर रहा है अपना लव, वर्बल लेवल पे कमिटमेंट कर रहा है, इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड सेकंड पर्सन इज़ मोर लाइक कि मैं केयर तो कर रहा हूँ ना आपकी, दैट्स इट। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लव लैंग्वेज का डिफरेंस होने की वजह से आप दोनों का आपस का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, एंड आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो स्ट्रगल कर रहा है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। उसके माइंड में ये चीज़ है कि कब को फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ाने का, या फिर कहीं न कहीं श्योर नहीं है वो कि आगे बढ़ाना भी चाहिए या नहीं, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई पड़ी है। हालाँकि मुझे यहाँ पे ये तो चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं लव है आप दोनों के बीच में, स्पेशली विद केयरिंग कनेक्शन एंड एंजल ऑफ द लव। ये पर्सन का आपकी तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल अफेक्शन है, एंड आपका भी इन पर्सन की तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक इमोशनल अफेक्शन है। लेकिन यहाँ पर या तो कोई सच्चाई ऐसी है जो नहीं बोली गई है, या फिर कोई डर है, इनसिक्योरिटी है, या फिर ये क्लियर हेडेड है, कनेक्शन नहीं है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसका सेल्फ डाउट्स भी बहुत ज़्यादा है, सेल्फ इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, अब एंड उस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब दोनों में से कोई एक पर्सन है जो पास्ट को भी बहुत ज़्यादा बीच में ले लेकर आता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में, ठीक है? तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे कोई आउटर सर्कमस्टांसेस इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चीज़ें नहीं दिखाई दी हैं, लेकिन आप दोनों का आपस का ही तालमेल ख़राब है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब आपका यूनियन कैसा होगा वो चीज़ हम बता रहे हैं। आपका जो यूनियन होगा ना, सबसे पहले तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वुंडेड है, एंड वो पर्सन कहीं न कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके एक्सप्रेशन से यहाँ पर चीज़ें होंगी, एंड कहीं न कहीं बहुत हाई चांसेस है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेसिव नहीं है ज़्यादा, वो एक्सप्रेस करेगा चीज़ों को, एंड सेकंड वन विल बी मोर कन्फ्यूज़्ड। दूसरा वाला ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा इस बात को लेकर कि आगे क्या स्टेप लेना है, आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। बिकॉज़ इमोशनल कन्फेशन भी आना एक आपके लिए मतलब वो चीज़ नहीं होगा कि अच्छा ठीक है, इमोशनल कन्फेशन आ गया तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लिए वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है? तो आपस में ना फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी कि इसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट हम लोग कर लें कमिटमेंट में एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करेगी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि अगर वो इमोशनल लेवल पे कन्फेशन भी हो रहा है तो उसका कुछ बहुत बड़ा कुछ मतलब एकदम आपके लिए कोई वाओ एलिमेंट निकल कर आ जाएगा, नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी गट फीलिंग ये चीज़ जानती है, तो उसके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप ये चाहोगे कि अब इमोशनल लेवल पे कन्फेशन ज़रूरी नहीं है, आप उसको कमिटमेंट में चेंज करो। डियर स्टार,
ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, नो डाउट इमोशनल लेवल पे कन्फेशन ज़रूरी नहीं है, बट मतलब बेसिकली आपके लिए इनफ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस कनेक्शन में। एंड वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर वो बची हुई उम्मीद को और ज़्यादा बढ़ा देगा, स्पेशली विद द स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो चीज़ें ये हैं कि होपफुल तो है, ठीक है, आप होपफुल हो इस कनेक्शन को लेकर, आपके पार्टनर भी होपफुल है इस कनेक्शन को लेकर, एंड कहीं ना कहीं आप लोग एफर्ट भी करना चाह रहे हो। लेकिन इस कन्फेशन के बाद, ये इमोशनल कन्फेशन के बाद ना कहीं चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी। चेंज किस तरीके से होंगी कि ये कनेक्शन पे बहुत स्पीडली वर्क करेगा। अभी तक जो चल रहा था ना, वो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही थी इस कनेक्शन के अंदर, एंड द मोमेंट वो ख़त्म होता है, यहाँ से एक नई शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट होने का एनर्जी बन रहा है, एक नई शुरुआत होगी। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों में से जो पर्सन सेपरेट हुआ है, जो पर्सन अलग हुआ है, बहुत हाई चांसेस है कि वो पर्सन दोबारा से वापस आ जाए, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है वो पर्सन दोबारा से वापस आ जाए, वो वापस आके फिर अपने इमोशनल लेवल पर कन्फेस करेगा चीज़ों को, एंड वहाँ से फिर ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप दोनों बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाओगे, एंड स्पेशली मुझे यहाँ पे एंजल गाइडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है आपको रिपीटेटिव नंबर्स, रिपीटेटिव नेम, या फिर कुछ भी तरीके का रिपीटिशन इस समय पे हो सकता है कि दिखाई देता हो, सुनाई देता हो। इवन सॉन्ग रिपीटिशंस वगैरह भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एक एडवाइस बार बार रिपीट होती है, इस तरीके की चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका होप जो है ना, वो यूनिवर्स तोड़ने नहीं देगा। जब भी आप होपलेस होना स्टार्ट हो जाओगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको फिर उम्मीद बंधा देगा। ओके, एंड उस टाइम पे जो चीज़ें होंगी ना, वो ड्रास्टिकली चेंज होंगी, वो बहुत स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ेंगी। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विदिन 6 मंथ्स, उस टाइम फ्रेम के विदिन 6 मंथ्स हो सकता है कि आपको यूनियन भी देखने को मिल जाए। वो इमोशनल कन्फेशन जैसे ही आता है, इमोशनल कन्फेशन के विदिन 6 मंथ्स में हो सकता है मे बी आपको यूनियन देखने को मिल जाए। आपको यूनियन या फिर क्या बोलते हैं उसको, मैरिज कमिटमेंट जो भी है वो आपको देखने को मिल जाए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ सकती है, बिकॉज़ आप बिल्कुल लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे उस चीज़ के लिए, ये चीज़ रहेगी। आप कहीं न कहीं इस टाइम पे सोचते हो, इमेजिन करते हो कि मे बी ऐसा हो, मे बी वैसा हो, लेकिन जिस टाइम पे वो सारी सिचुएशन ड्रॉ होगी, आप एक्सपेंशन के लिए तैयार हो जाओगे, आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाओगे, आप मेंटली एंड इमोशनली रेडी होंगे। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आपके पार्टनर के केस में भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ आएँगे, एंड बहुत हाई चांसेस हैं कि इसके बाद जो है आपकी लाइफ़ या और उनकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ या पॉजिटिविटी देखने को मिले, ठीक है। ये इमोशनल कन्फेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कुछ लोगों के लिए तो मे बी हो सकता है इमोशनल कन्फेशन विदिन 1 मंथ आ जाए, 1 मंथ के आसपास आ जाए, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली, बट काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, विदिन अ मंथ की एनर्जी दिखाई दे रही है। पर्सन अनकंडीशनल लव में आपके साथ आएँगे फिर। यहाँ पर आपको जो एक मैसेज आ रहा है वो ये है कि अपने सेल्फ लव को एज़ इट इज़ आगे बढ़ाइए, ठीक है। एंड इमोशनल लेवल पर कहीं न कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। आपको वो ग्रोथ, आपको सक्सेस मिलेगी, वो मेंटेलिटी हट जाएगी चीज़ों से, ये है यहाँ पर, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा स्लो पेस पर इस टाइम पे चीज़ें चलेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का जो सेपरेशन है वो काफ़ी लंबा हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों सेपरेटेड हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप 2 से 3 महीने के सेपरेशन से निकल रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है 6 to 7 वीक्स के सेपरेशन से निकल रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे काफ़ी साल भी लग रहे हैं, 10 साल, 13 साल, 15 साल, 7 साल, 5 साल, इतने सेपरेशन से निकल रहे हो। ये जब होगा बहुत क्विक होगा, ठीक है। फिर वी हैव द विप नंबर 11। नंबर 11 इस फाइल में बहुत ज़्यादा है। ये तो हो सकता है कि 11 नंबर आपको बार बार मिल भी रहा हो, दिख भी रहा हो। वी हैव फॉक्स नंबर 14। स्ट्रगल, सफरिंग वगैरह सब एंड हो रही है इधर, ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपको यहाँ पर और ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। समझदारी के साथ केयरफुली चीज़ों को हैंडल कीजिए। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सच्चाई भी सामने आएगी, ट्रुथ सामने आएगा। डिसीट मत कीजिए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। डिसीट मत कीजिए किसी को, चीट मत कीजिए, हर्ट मत कीजिए, इस तरीके की एनर्जी आ रही है।
वी हैव मून, वी हैव राइडर एंड वी हैव माइस, वी हैव ट्री। ये कनेक्शन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा गहरा है, आपकी सोच से भी बहुत गहरा है ये कनेक्शन। अगर आप सोच रहे हो ना कि ये कनेक्शन बस इतना सा ही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत गहरा कनेक्शन है आपका। एंड द मोमेंट आप दोनों एक दूसरे के सामने आए होंगे, आपको ये चीज़ फील भी हुई होगी, जैसे आप बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, या फिर ये चीज़ फ़ील होना कि अरे मैं इसी इंसान का इंतज़ार कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, इस तरीके की एनर्जी फ़ील हुई होगी। इमोशनली आप लोग बहुत डीपली कनेक्टेड हो, इमोशनल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलिंग का काम करते हो, इमोशनली आप बहुत डीपली कनेक्टेड हो। ये पर्सन ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह पाते, ये इमोशनल लेवल पे कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और ये अपनी फीलिंग्स को आपके साथ कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विद द माइस एंड राइडर मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो थोड़ा-सा ये भी है कि ये पर्सन ना अभी फ़िलहाल किसी क्योस से हो सकता है निकल रहे हों, या फिर ये अपनी मिस्टेक को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो। अपने पुराने चॉइसेस, अपने पुराने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो। ये कहीं न कहीं आपके पास आकर, आपके सामने आके उन चीज़ों को कन्वे करना चाहते हो, उन चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करना चाहते हो। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, ओके। सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।